मेरा नाम है डॉक्टर अंजुल और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो को टॉपिक होने वाला है कॉमन कोल्ड, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। क्लिनिक में इसके पेशेंट्स की भरमार है। बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं इस समस्या से, तो मैंने सोचा एक कॉमन अवेयरनेस वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों, कॉमन कफ एंड कोल्ड्स, सर्दी जुकाम से हम सब कभी ना कभी ज़िंदगी में रूबरू हो चुके हैं और हमें पता भी है कि ये एक सामान्य सी बीमारी है, लेकिन जितने दिन ये रहती है उतने दिन हमारी जीवन शैली को ये अस्त व्यस्त कर देती है। और सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित होने वाले हैं बच्चे जिनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है, वही इसका शिकार सबसे पहले बनते हैं। और दूसरे एंड पे देखा जाता है बुजुर्गों की समस्या रहती है, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। बाकी ये जो रोग है ये से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाला रोग है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन है ये। जब भी कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो वायरसेस हैं, उन ड्रॉपलेट्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एयर में सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन जब भी कोई स्वस्थ व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो उसे भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। यदि एक घर में किसी एक व्यक्ति को ये संक्रमण हो जाए तो ये अपने चपेट में सभी फैमिली मेम्बर्स को ले लेता है। आखिर ये होता क्यों है? बेसिकली इसके 3 कारण हम कह सकते हैं कि है। सबसे पहला है एलर्जी। यदि आपको एलर्जी है डस्ट पार्टिकल से, ठंड से या किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है, तो आपको ये हो सकता है। सेकंड चीज़ है कि अगर इम्यून सिस्टम वीक है किसी वजह से, जैसे कि इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है या फिर किसी थेरेपी पे है या फिर उसे एड्स है, तो भी ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाते हैं। और थर्ड सीजनल फ्लू। सीजनल फ्लू का मतलब है कि ये सीज़न चेंज होता है, उस समय पे ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है और सभी को हो सकता है। इसके बचाव के लिए हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये अपने हाथों को अच्छे से धोकर ही कुछ खाएं। नाक व मुंह में हाथ बार बार ना लगाएं। जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहन कर ही निकले। इससे क्या होगा कि जो ठंडी हवा है वो आएगी तो मास्क से होते हुए थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी बॉडी तक पहुँचेगी। और सेकेंड थिंग है कि ये इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हवा में प्रेजेंट है उनको फिल्टर करने का भी काम करेगा। थर्ड थिंग है, सर्दियों में ज़्यादातर गर्म पानी का उपयोग करें तो अच्छा होगा, क्योंकि एकदम से बॉडी का टेम्परेचर यदि चेंज होता है, ठंडे से गर्म होता है या गर्म से ठंडे होता है, तो फिर ये जो इम्यून सिस्टम है उतना अच्छा काम नहीं करता है, तो उस समय बीमारियां हावी हो जाती हैं। तो अपने आप को ठंड से बचाए रखें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और रूम में नॉर्मल हीटर ना चला के ह्यूमिडिफायर का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो हवा होती है इस समय बहुत ड्राई हो चुकी होती है और ये नोस्ट्रिल्स को भी ड्राई बना देती है। सेकेंड थिंग ये है कि सर्दियों में जो नेज़ल म्यूकोसा है उसमें जो सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, वो जो है इतने प्रभावी नहीं होते। कि फैमिली मेम्बर्स या फिर वर्क प्लेस पे कोल्ड और फ्लू हो चुका है तो उससे दूरी बनाए रखें। यदि आप ग्रसित हैं और आपको छींक या खांसी आ रही है तो उसके बाद टिश्यू यूज़ करने के बाद उसे डिस्पोज करके साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइज कर लें हैंड्स को, जिससे कि ये जो वायरस है दूसरे को ना पहुँचे। और कॉमन यूज़ की चीज़ें रोज़ सैनिटाइज करें और जो पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं उन्हें शेयर ना करें। तो ये सब सावधानियाँ अगर आप बरतते हैं तो आप कॉमन फ्लू से बच सकते हैं। इससे बचने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन होम्योपैथी उसमें से सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत अच्छा रिलीफ देने में सक्षम है। तो आइए जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट। ये फर्स्ट लाइन मेडिसिन है। यदि आपको ठंडी हवा लगने के कारण जुकाम हुआ है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। ये ज़्यादातर शुरुआती दौर में अच्छा काम करती है। फर्स्ट स्टेज के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नाक बंद होने के साथ साथ नाक से जो बहाव आ रहा है पानी का वो भी बहुत कम रहता है। छींकें आती हैं और नाक की जड़ पे यहाँ पर पेन बना रहता है और सिर दर्द और बुखार की समस्या भी देखी जा सकती है। यदि ये समस्या है तो आप इसमें एकोनाइट की 30 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं दिन में 3 बार। यदि समस्या ज़्यादा गंभीर है तो आप इसे 2-2 घंटे पर यूज़ कर सकते हैं, 2-2 बूंदें अपनी ज़बान पर लेकर। ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देने में सक्षम है। तो आप 2 दिनों में ही बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की ओर, जो कि है आर्सेनिक एल्बम। तो जो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन है
ये भी शुरुआती यानी कि फर्स्ट स्टेज में बहुत अच्छा काम करता है। जब नाक से पतला पानी जैसा भाव आ रहा हो और नाक बंद भी फील हो रही हो, बंद होने के कारण नाक में जलन हो की अनुभूति हो रही है, ज़्यादातर छींकें आती रहती हैं ऐसे पेशेंट को और स्नीजिंग बनी रहती है, जिनको ये मेडिसिन सूट करती है उन्हें ठंडी हवा में बहुत बुरा लगता है, उनके सिम्टम्स और भी ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। गर्म कमरे में रहने में आराम मिलता है और अगर सिर दर्द हो रहा है तो ठंडे सिकाई से उसे आराम मिलेगा। और गला हमेशा सूखा रहता है तो वो थोड़े थोड़े अंतराल पे लेकिन गर्म पानी ही पीना चाहता है। तो यदि ऐसा आपको फील हो रहा है, सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसे आप 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रिलीफ देती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो बेलेडोना। यदि आपको जो कॉमन कोल्ड है वो गले में दर्द या खराश के साथ शुरू हुआ है, नाक से छींकों के साथ पानी आता है और उसमें बहुत गुदगुदी सी भी लगती है जिससे कि आपका खुजाने का मन करता है, तो यदि ऐसे लक्षण हैं तो बेलेडोना बहुत ही अच्छी मेडिसिन साबित होती है। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं बहुत ही सडन आते हैं, सडनली आपको ऐसा लगेगा कि गले में दर्द होने लग गया, धीरे धीरे करके ये डेवलप नहीं होते। छींकों के साथ आप देख सकते हैं कि गले में खराश हो रही है और कुछ भी निकलने में दर्द हो रहा है और सूजन और लालिमा भी प्रेजेंट है। इसमें पेशेंट को खांसी भी आ सकती है और सिर दर्द जो कि फ्रंटल होता है, मतलब कि आगे के हिस्से में सिर दर्द होता है और बहुत ही ब्रस्टिंग और पल्सेटिंग टाइप का होगा, ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ पल्सेट कर रही है सिर में, इस तरह का दर्द होता है तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। बहुत सीवियर कंडीशन है तो आप इसे 2-2 घंटे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-2 बूंदें अपनी ज़बान पर, और जैसे ही सिम्टम्स कंट्रोल में आए तो इसे आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। LMC पर कॉमन कोल्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है। तो इसके ऐसे लक्षण है कि छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, नाक से पानी आ रहा है और आँख से भी थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, लेकिन जो नाक से पानी आ रहा है वो जलाने वाला है। नाक के जहाँ जहाँ वो पानी लग रहा है वहाँ पे आपको जलन महसूस हो रही है और खांसी भी आ रही है, सिर दर्द हो रहा है जो कि आपके माथे तक सीमित है और खांसी से आपके सीने में भी दर्द फील हो सकता है, गले में खराश है और बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। शाम के समय इसमें जो लक्षण है उसके बढ़ जाते हैं और खुली हवा में बहुत आराम मिलता है पेशेंट को। तो यदि ऐसे सिम्टम्स हैं और आप मैच कर रहे हैं इससे तो फिर आप LMC ले सकते हैं 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार। यदि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो आप इसे 2-2 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं और जब स्थिति सामान्य हो जाए तो इसे 3 बार दिन में लें। 5th मेडिसिन है दोस्तों डल्कामारा। तो जो डल्कामारा मेडिसिन है ये गर्मियों के बाद का जो समय होता है, जब गर्मियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, उस समय जो समस्याएं आती हैं उनके लिए सबसे सटीक मेडिसिन ये बैठती है और इस मौसम में होने वाले कॉमन कोल्ड के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन रहती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ड्राई नोज़ होगी या फिर कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है या फिर म्यूकस सिक्रीशंस बढ़ जाने के कारण हमेशा म्यूकस निकलता ही रहता है। नाक में थिक येलो कलर का सिक्रीशंस आपके आ रहे हैं और सिर में दर्द बना हुआ है ठंड के कारण, ऐसा है तो आप डल्कामारा मेडिसिन ले सकते हैं। कान में दर्द हो रहा है और गले में खराश है, हाथों में बहुत पसीना आ रहा है और फीवर चिल्स है, मतलब ठंड लग के बुखार आ रहा है, तो ये सब समस्याएं आ रही हैं तो आप डल्कामारा यूज़ कर सकते हैं। इसे आप 30 पोटेंसी में यूज़ करिए, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। दोस्तों ब्रायनिया, जो ब्रायनिया मेडिसिन है इसका पेशेंट जो है डार्क कॉम्प्लेक्सेंट होते हैं और पतले दुबले होते हैं और इसके जो पेशेंट में है सूखी खांसी इसका मेन सिम्टम होता है। नाक से जो सिक्रीशंस आते हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और म्यूकसी रहते हैं, पेशेंट के होंठ फटे रहते हैं और सिर दर्द होता है। मूवमेंट ज़रा सा भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा भी मूव करता है तो उसे जुकाम के लक्षण या खांसी के लक्षण जो भी हो रहा है वो बढ़ जाते हैं। पेन हो रहा हो बॉडी में कहीं भी तो भी ब्रायनिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पूरी बॉडी में पेन हो रहा है अगर आपको सर्दी जुकाम के कारण या फिर सिर दर्द हो रहा है तो भी उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इसको। पेशेंट की खांसी है वो खाना खाने या पानी पीने के बाद भी बढ़ने लगती है, तो ज़रा सा भी मूवमेंट इस पेशेंट के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। कंप्लीट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट आप कह सकते हैं, उस समय ये पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है। यदि ऐसी समस्या है तो आप ब्रायनिया 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, दिन में 3 बार। स्थिति यदि ज़्यादा गंभीर है तो आप इसे 2-2 घंटे पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको अच्छा रिलीफ देती है।
और दोस्तों लास्ट मेडिसिन है जैल्सीमियम के पेशेंट को सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा छींके और नाक में कुछ टिंगलिंग और भरा भरा सा फील होता है पेशेंट को, पानी जैसा बहता है नाक से। नाक है इसके आगे चारों तरफ छिल जाता है, नाक लाल दिखने लगती है। यदि ऐसा पेशेंट है तो उसे जैल्सीमियम बहुत अच्छा सूट करती है। सिर में हल्का सा दर्द, पूरे शरीर में वीकनेस फील होती है और मसल्स पेन बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं इस जैल्सीमियम के कोल्ड में। जब भी मौसम चेंज होता है, यदि आपको कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो फिर आप जैल्सीमियम यूज़ कर सकते हैं। आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कफ एंड कोल्ड के साथ, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करती, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। इसे आपको यूज़ करना है 30 पोटेंसी में और इसे आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन ज़्यादा सीवियर है तो फिर आप इसे 2-2 घंटे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही सामान्य हो जाए स्थिति, उस समय आप डोजेस कम कर दीजिए और दिन में 3 बार ही इस्तेमाल करिए। सेल्फ मेडिकेशन के बाद आपको 5 दिनों के अंदर कोई सुधार नहीं दिख रहा है अपने लक्षणों में, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से मिलें। ऐसा करने की वजह यह है कि एक तो आपने प्रॉपर मेडिसिन सेलेक्ट नहीं करी है, सेकेंड ये कि जो बीमारी है यानी कि रोग है वो अपने आप को विकराल रूप में विकसित करने के साथ साथ आपको और भी दुष्परिणाम दे सकता है या फिर उसे ठीक होने में और भी ज़्यादा दिन और समस्याएं हो सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो वेल एंड गुड। यदि आपकी कोई क्वेरी रह गई है या फिर और जानना चाहते हैं आप, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। तो वीडियो ज़रा भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में, जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।